क्या दुनिया खत्म होने वाली है? 4 देश, 500 से ज्यादा मिसाइलें और चंद घंटों में लाखों लोगों की मौत। जो हम फिल्मों में देखते थे वो आज हकीकत बन चुका है। सुपर पावर्स की सनक ने मानवता को श्मशान बना दिया है। अपनी धड़कनें संभाल लीजिए, क्योंकि अगले 40 मिनट में आप उस खौफनाक सच को देखेंगे जिसे मुख्य धारा का मीडिया दिखाने से डर रहा है। मार्च 2026, आधी रात का वक्त। दुनिया चैन की नींद सो रही थी, लेकिन तभी अचानक यूरोप और मिडिल ईस्ट का आसमान नारंगी रोशनी से नहा गया। रूस ने एक साथ 100 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें यूक्रेन के उन शहरों पर दाग दी जो अब तक सुरक्षित माने जा रहे थे। लोग अपने घरों से बाहर निकलने का मौका भी नहीं पाए और बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। चीख पुकार और बारूद की गंध ने हवा को जहरीला बना दिया था। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए अंत की शुरुआत थी। यूरोप अभी संभला भी नहीं था कि ईरान और इसराइल के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी ने सबसे भयानक रूप ले लिया। तेल अवीव की सड़कों पर आयरन डोम की मिसाइलें आसमान में ही दुश्मन के रॉकेटों को टकरा रही थीं, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा थी कि डिफेंस सिस्टम फेल होने लगा। अचानक एक के बाद एक 5 बड़े धमाके हुए। इसराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास तबाही का मंजर था। जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने लिबनान और सीरिया के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। खून से सनी सड़कें गवाही दे रही थीं कि अब शांति की कोई गुंजाइश नहीं बची है। हमलों के कुछ घंटों बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दी। जिन इलाकों में मिसाइलें गिरी थीं, वहां रेडिएशन का स्तर सामान्य से 200 गुना ज्यादा पाया गया। क्या रूस या ईरान ने डर्टी बम का इस्तेमाल किया था? लोग बिना किसी बाहरी चोट के ही उल्टियां करने लगे और उनकी खाल जलने लगी। अस्पतालों में जगह नहीं बची थी और डॉक्टर खुद अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छिप रहे थे। ये मंजर हिरोशिमा और नागासाकी की याद दिला रहा था, लेकिन इस बार तबाही का पैमाना कहीं ज्यादा बड़ा था। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस और बीजिंग के ग्रेट हॉल में सायरन गूंज रहे थे। अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को समुद्र में तैनात कर दिया और कोड रेड जारी कर दिया। चीन ने ताइवान की ओर अपनी मिसाइलें मोड़ दी। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन थी जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं था। इंटरनेट और सैटेलाइट सिस्टम जाम कर दिए गए ताकि कोई भी देश एक दूसरे की लोकेशन न जान सके। पूरी दुनिया में डिजिटल ब्लैकआउट छा गया। बिना फोन और बिजली के अरबों लोग अंधेरे में अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। 10 मिनट के भीतर ही नक्शा बदल चुका था। लाखों लोग सीमा पार करने के लिए पागलों की तरह भाग रहे थे, लेकिन हर तरफ सिर्फ मिसाइलों की बारिश हो रही थी। सवाल ये था कि आखिर इस तबाही का बटन किसने दबाया? क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी या किसी गुप्त संगठन ने दुनिया को खत्म करने की साजिश रची थी? आसमान में अब भी वो नारंगी गोले दिखाई दे रहे थे जो मौत बनकर नीचे गिर रहे थे। क्या इंसान अपनी ही बनाई हुई तकनीक का शिकार हो गया? ये सवाल आज भी दुनिया को दहला रहा है। जब जमीन पर मिसाइलें बरस रही थीं, तब समुद्र की गहराइयों में एक शांत लेकिन खौफनाक हलचल शुरू हुई। अमेरिका और रूस की परमाणु पनडुब्बियों ने एक दूसरे की लोकेशन ट्रैक कर ली थी। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच अचानक पानी का सीना चीरते हुए दर्जनों मिसाइलें आसमान की ओर लपकीं। ये कोई साधारण मिसाइलें नहीं थीं, बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइलें थीं जिन्हें दुनिया का कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता था। चंद मिनटों में ही समुद्र के किनारे बसे शहर न्यूयॉर्क, लंदन और शंघाई में सायरन गूंज उठे। पानी के बीच से आई इस सुनामी ने रक्षा प्रणालियों को खिलौना बना दिया था। एशिया में तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। चीन ने एक साथ 500 से अधिक शॉर्ट रेंज मिसाइलें ताइवान की ओर दाग दी। ताइवान के आसमान में आग के गोले दिखने लगे। जापानी और अमेरिकी युद्धपोत बचाव के लिए आगे बढ़े, लेकिन चीन की नई कैरियर किलर मिसाइलों ने समुद्र में ही उन्हें घेर लिया। जापान के कुछ द्वीपों पर मिसाइलें गिरी, जिससे वहां के परमाणु पावर प्लांट्स में लीकेज की खबरें आने लगीं। पूर्वी एशिया का पूरा आकाश काले धुएं से भर गया था। लोग बंकरों में दुबके हुए थे, लेकिन मिसाइलों की मार इतनी सटीक थी कि बंकर भी ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। मिसाइलों के साथ साथ एक और हमला हुआ जिसने दुनिया की कमर तोड़ दी। वो था जीरो डे साइबर अटैक। अचानक दुनिया भर के पावर ग्रिड्स और बैंकिंग सिस्टम ठप हो गए। एटीएम से पैसे निकलना बंद हो गए और अस्पतालों के वेंटिलेटर्स ने काम करना छोड़ दिया। बिना बिजली के शहरों में सन्नाटा पसर गया, जिससे सिर्फ दूर से आती धमाकों की आवाजें तोड़ रही थीं। सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ही लेजर गन से मार गिराया गया। गूगल, फेसबुक और संचार के तमाम साधन इतिहास बन गए। अब कोई नहीं जानता था कि पड़ोस के शहर में क्या हो रहा है। मानवता पूरी तरह से अंधी और बहरी हो चुकी थी। रूस का सबसे खतरनाक डेड हैंड सिस्टम एक्टिवेट हो गया। यह एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है जो अगर ये महसूस करे कि देश की लीडरशिप खत्म हो गई है, तो ये खुद ब खुद पूरी दुनिया पर परमाणु मिसाइलें दाग देता है। बिना किसी इंसानी आदेश के साइलोज के ढक्कन खुल गए। ठंडी हवाओं के बीच से गर्म अंगारे निकलने लगे। इधर अमेरिका का मिनटमैन सिस्टम भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार था। मशीनों ने तय कर लिया था कि अब इस धरती पर जीवन की कोई जगह नहीं बचेगी।
क्या इंसान अपनी ही बनाई हुई मशीनों का गुलाम बनकर मिटने वाला था? 20 मिनट के भीतर ही दुनिया के 10 बड़े शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके थे। मरने वालों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई थी। हवा में एक अजीब सी नारंगी धुंध छा गई थी जो मिसाइलों के ईंधन और मलबे के जलने से बनी थी। इस धुंध के कारण लोगों का दम घुटने लगा। रेडिएशन की वजह से पक्षी आसमान से गिरने लगे। जो लोग बच गए थे वे पागलों की तरह पानी और भोजन की तलाश में भटक रहे थे, लेकिन हर तरफ सिर्फ लाशें और जलता हुआ लोहा था। सवाल ये था कि क्या इस कयामत के बाद कोई सुबह होगी या ये मानव सभ्यता का आखिरी दिन था? जमीन और समंदर के बाद अब जंग का मैदान अंतरिक्ष बन चुका था। अमेरिका और रूस के किलर सैटेलाइट्स ने एक दूसरे को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अंतरिक्ष में हुए धमाकों से इतना मलबा पैदा हुआ कि दुनिया भर का जीपीएस और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गया। अचानक आसमान से जलते हुए लोहे के टुकड़े गिरने लगे। ये कोई उल्कापिंड नहीं थे, बल्कि अरबों डॉलर के सैटेलाइट्स थे जो अब आग के गोले बनकर शहरों पर गिर रहे थे। बिना नेविगेशन के हवा में उड़ रहे विमान और समुद्र में तैरते जहाज दिशा भटक गए और आपस में टकराने लगे। जब बाहर मिसाइलें बरस रही थीं, दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने करोड़ों डॉलर के लग्जरी बंकरों में छिप गए। उन्हें लगा था कि वे वहां सुरक्षित रहेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मिसाइलों के लगातार धमाकों से जमीन के अंदर इतनी तेज कंपन पैदा हुई कि गहरे से गहरे बंकरों की दीवारें फटने लगीं। ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम फेल हो गया और जो बंकर सुरक्षा का वादा करते थे वे ही उन अमीरों के लिए कब्र बन गए। बाहर रेडिएशन इतना था कि वे निकल नहीं सकते थे और अंदर दम घुट रहा था। पैसा अब कागज के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं था। धमाकों और जलते हुए शहरों के धुएं ने सूरज की रोशनी को पूरी तरह ढक लिया। दोपहर के समय भी दुनिया भर में आधी रात जैसा अंधेरा छा गया। वैज्ञानिकों ने इसे न्यूक्लियर विंटर का नाम दिया। तापमान अचानक गिरने लगा। जो इलाके पहले गर्म थे वहां अब बर्फबारी होने लगी। फसलें काली पड़कर बर्बाद हो गईं और पीने का पानी जहरीला हो गया। भूख और प्यास से तड़पते लोग अब एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगे। मानवता का नकाब उतर चुका था और अब सिर्फ जंगल राज बचा था। आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी ईएमपी हमला था। इस एक झटके ने पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जलाकर राख कर दिया। घड़ियों से लेकर कारों के इंजन तक सब कुछ बंद हो गया। दुनिया रातों रात 200 साल पीछे चली गई। अब न तो कोई रेडियो काम कर रहा था और न ही कोई फोन। इंसान पूरी तरह अकेला पड़ गया। शहरों में सन्नाटा इतना गहरा था कि आप अपनी खुद की धड़कन सुन सकते थे, बशर्ते पास में कोई मिसाइल न फटी हो। यूरोपीय संघ के एक गुप्त बेस से एक आखिरी रेडियो सिग्नल प्रसारित हुआ जो दुनिया के कुछ ही हिस्सों में सुना गया। उसमें सिर्फ एक ही बात कही गई थी, हमने अपनी ही दुनिया को जला दिया है, भगवान हमें माफ करे। इसके बाद सिर्फ शोर बचा। 4 देशों के बीच शुरू हुई ये मिसाइल जंग अब 190 देशों की बर्बादी का कारण बन चुकी थी। हर तरफ सिर्फ नारंगी धुंध और रेडिएशन से झुलसी हुई लाशें थीं। क्या अब भी कोई जीवित बचा था जो इस तबाही की गवाही दे सके, या फिर धरती अब केवल एक ठंडा और खामोश पत्थर बनने वाली थी? जब दुनिया को लगा कि तबाही थम गई है, तब रूस के एक गुप्त साइलो से दुनिया का सबसे बड़ा थर्मल न्यूक्लियर हथियार लॉन्च हुआ। ये जार बोम्बा से भी 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इसका निशाना कोई शहर नहीं बल्कि आर्कटिक की बर्फ थी। जैसे ही ये विशाल मिसाइल उत्तरी ध्रुव पर फटी, करोड़ों टन बर्फ पल भर में भाप बन गई। समुद्र का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा। मिसाइलों से मची तबाही के बाद अब पूरी दुनिया के तटीय शहरों मुंबई, टोक्यो और सिडनी पर 100 फीट ऊंची लहरें मौत बनकर टूटने वाली थीं। ये जल प्रलय मिसाइलों की आग से भी ज्यादा खौफनाक थी। मिसाइलों के फटने से आसमान में जो रसायनों और रेडियोएक्टिव कणों का मिश्रण बना था, वो अब काली बारिश के रूप में जमीन पर गिरने लगा। ये बारिश जिस पर भी गिरती उसकी खाल गलने लगती। जो जानवर और इंसान इस रेडिएशन के बीच बच गए थे, उनके शरीर में अजीबोगरीब बदलाव दिखने लगे। आंखों की रोशनी जाना और नसों का फटना आम बात हो गई थी। जंगल के पेड़ पौधे भूरे पड़कर सूख चुके थे। धरती अब इंसानों के रहने लायक नहीं रही थी। ये अब एक जहरीला नरक बन चुकी थी जहां सांस लेना भी मौत को दावत देना था। 35 मिनट बीतते बीतते मिसाइलों के भंडार खत्म होने लगे। आसमान में उड़ रहे आखिरी कुछ लड़ाकू विमानों का ईंधन खत्म हो गया और वे जलते हुए पंछियों की तरह जमीन पर गिर पड़े। जो देश एक दूसरे को मिटाने चले थे, अब वहां न तो कोई सरकार बची थी और न ही कोई सेना। वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक सत्ता के गलियारे लाशों से पटे पड़े थे। करोड़ों लोगों को मारने के बाद अब जीत का जश्न मनाने वाला कोई नहीं बचा था। दुनिया भर में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे केवल बर्फीली हवाओं की सरसराहट ही तोड़ पा रही थी। ये शांति नहीं बल्कि एक वैश्विक श्मशान की खामोशी थी। हिमालय की गहरी कंदराओं में बने एक बेहद पुराने और गुप्त अंतर्राष्ट्रीय बंकर में कुछ मुट्ठी भर वैज्ञानिक और बच्चे अभी भी जीवित थे।
उनके पास बाहर की दुनिया देखने के लिए सिर्फ कुछ थर्मल कैमरे बचे थे। स्क्रीन पर उन्हें सिर्फ धुंध, आग और बर्बादी दिखाई दे रही थी। उन्होंने एक टाइम कैप्सूल तैयार किया जिसमें इंसानी सभ्यता का इतिहास, संगीत और हमारी गलतियों की कहानी दर्ज की गई। उन्हें पता था कि शायद आने वाले हजारों सालों तक कोई इंसान सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगा। ये बंकर मानवता की आखिरी उम्मीद थी, जो धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही थी। 40 मिनट की इस मिसाइल जंग ने 4 अरब साल पुरानी धरती के भविष्य को 40 मिनट में राख कर दिया। सुपर पावर्स की मिसाइल सनक ने वो कर दिखाया जो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं कर पाई थी। आज जब हम आसमान में उड़ते विमानों को देखते हैं तो याद रखिए कि वे किसी भी पल मौत के दूत बन सकते हैं। ये कहानी एक चेतावनी है कि अगर हमने आज नफरत की मिसाइलों को नहीं रोका तो कल हमारी गवाही देने वाला कोई नहीं बचेगा। रेडियो सिग्नल अब पूरी तरह बंद हो चुके हैं। क्या आप अभी भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अगली मिसाइल शायद आपके शहर की ओर बढ़ रही हो। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हाथ बढ़ाइए और लाइक बटन दबाइए। ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी ही दमदार कहानी है तो हमें जरूर बताइए, कमेंट में लिखिए। और अगर आपकी कहानी पसंद आई तो अगली वीडियो में आपकी दी हुई कहानी चलेगी। लेकिन हाँ, कहानी सच्ची घटना होना चाहिए। Ha 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 ha.